नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी बहुत ज़्यादा वॉर्स की वीडियो देख के और स्पेशली हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स देख के आप थोड़ा सा दिमाग में आ गया है, एसआईपी रोकने का ख्याल आ गया है या फिर क्या करना चाहिए, बहुत अनसर्टेनिटी माइंड में अगर आ गई है तो ये वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा उन लोगों के जो दुबई में रह रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो रियल में वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और ये जो इंडियन न्यूज़ चैनल वाले दुबई को तबाह दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हल्की सी बात करेंगे क्योंकि फाइनेंस की वीडियो है तो उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। उसके बाद हम पेट्रोल प्राइजेस, ये फाइनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा है, इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे और इन्फ्लेशन आपके लिए बेटर कैसे हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतरीन कैसे साबित हो सकता है। और ये वॉर हमारे लिए देखो, ओवरऑल इस वॉर की बात मैं करूँगा इसको कुछ अच्छा बोलने से पहले, लेकिन आपके लिए ये बहुत सारी चीज़ें, ये मार्केट शिफ्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे ताकि आपको हेल्प हो सके इस चीज़ में कि ये मार्केट के जो डायनामिक फ़िलहाल है इसका हम फ़ायदा उठा सकें। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगा। स्क्रीनशॉट दिखाने से पहले मैं चैट के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा व्हाट्सएप के, ठीक है, जहाँ पे मेरी वाइफ ने अपने शायद एक भाभी, एक दीदी और एक अपनी फ्रेंड को मैसेज किया दुबई में और उनसे पूछा, हालचाल लिया, और उनके रिप्लाइज़ मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके बाद पेट्रोल की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी उससे पहले एक डिस्क्लेमर, ये देखो यार, इस चीज़ को ना अपॉर्चुनिटी बोलना बहुत बुरा लगता है। रीज़न, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए। देखो, अभी मार्केट में बहुत चीप स्टॉक्स मिल रहे हैं, स्टॉक्स इतने सस्ते हैं, म्यूचुअल फंड इतना सस्ता है, एनएवी 12% 14% डाउन हो चुकी है। तो अगर मैं अभी म्यूचुअल फंड लेता हूं और जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा और अगर अच्छी रिकवरी आती है तो अगले आने वाले 1-2 साल में मैं बहुत तगड़े रिटर्न जनरेट कर जाऊँगा। ये मुझे पता है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, फिलहाल मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे ये रिटर्न्स नहीं चाहिए, ऑनेस्टली नहीं चाहिए कि जो किसी वॉर की कॉस्ट पे हमें प्रॉफिट मिले। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ तो बिल्कुल इनसेंसिटिव तरीके से बता रहा हूँ। हमें भी मैं भी चाहता हूँ कि यार वॉर रुक जाए और ठीक है, मार्केट भी थोड़ा स्टेबल हो जाए। गिर गया जितना गिरना था, बन गई अपॉर्चुनिटीज़ जितना बननी थी, हो गया जितना जिसका लॉस होना था। तो अब हम भी चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल बात कर लेते हैं वापस उन चीज़ों पे। ठीक है, तो वीडियो के अंदर चलते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते और दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने नॉर्मल हालचाल पूछा इन्होंने। तो ये वीडियो रोक के भी देख सकते हो, इधर कुछ ऐसा नहीं है, सब सेफ़ है। हमने भी इंडियन न्यूज़ देखी, बुर्ज खलीफा, ये लाइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बुर्ज पर एज़ यूजुअल लाइट शो चल रहा है, वहाँ पे लाइट शो चलता है, अगर आप लोगों को पता हो। परसों रात हम वहीं थे, रात को लेट घूम कर आए थे मॉल से, तो यहाँ सब सेफ़ है। ठीक है, और यहाँ पे ये बुर्ज खलीफा खाली करवा दिया था इंडियन न्यूज़ के हिसाब से। नथिंग इन आर एरिया, ये एक सिंपल सा रिप्लाई था कि हमारे एरिया में कुछ नहीं है। हम उसके बाद यहाँ पे सब फेक न्यूज़ है, हिंदी न्यूज़ चैनल सिर्फ डराने के काम कर रहे हैं, डोंट ट्रस्ट देम। यहाँ कुछ धमाका नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। ये बेवकूफ़ियाँ तक कर रहा है इंडियन न्यूज़ चैनल, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है कि यार जब इतनी सेफ कंट्रीज़ ख़राब हो रही हैं, बहुत चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा और लोग पागलों की तरह पेट्रोल भरवा रहे हैं, 500 रुपये हो जाएगा यार। व्हाट्सएप से पढ़ना बंद कर दो मेरे भाई। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमें यूएस से परमिशन लेनी पड़ी। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है देश के लिए कि आपको अपना ही ऑयल परचेज़ करने के लिए कहीं और से परमिशन लेनी पड़ रही है, लेकिन उस चीज़ पे डिबेट करना मेरा काम नहीं है, पॉलिटिकल चैनल नहीं है, तो छोड़ देते हैं उस चीज़ को। लेकिन हमें परमिशन मिल गई है 30 डेज़ की, 25 दिन का पड़ा है, 30 दिन बाद 30 दिन का हम ऑयल परचेज़ करेंगे, किससे? रशिया से। तब तक अगर वो और कंट्रोल में नहीं आता तो ये पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, और अगर कंट्रोल हो जाता है तो वापस जहाँ से आता था आ जाएगा। बढ़ भी गया अगर पेट्रोल, क्योंकि कच्चा तेल जो है वो महंगा हो गया, तो 5-10% बढ़ भी गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाओगे। आप अपनी गाड़ी में 2-4 हज़ार रुपये का तेल डलवा के 5% अगर उस पर बचा भी लोगे, 10% बचा भी लोगे, तो 200, 400, 600 रुपये का। लेकिन उससे ज़्यादा वो 200, 400, 600 मैटर नहीं करता, जो पैनिक आप क्रिएट कर रहे हो। तो जो करना है करो, लेकिन वॉर का इम्पैक्ट देखो यहाँ पे क्या पड़ता है। ठीक है, कारगिल वॉर हुआ, 5 साल के अंदर 12% रिटर्न निकल के आए बहुत स्मूथली, 12% कम नहीं होते। ठीक है, एफडी से, इन्फ्लेशन से फिर भी ज़्यादा हैं। 9/11 अटैक हुआ, 26% रिटर्न निकल के आए उसके बाद 5 ईयर्स के अंदर। ओके, इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ, 28%। इराक वॉर इन्वेजन हुआ 2003 में, 35%। 26/11 अटैक हुआ, 17%। पुलवामा अटैक 15%।
तो जितने भी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इवन कारगिल वॉर एक सबसे बड़ा, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कारगिल वॉर एक बहुत बड़ी चीज़ थी। 9/11 का अटैक भी कोई छोटा नहीं था, ये पार्लियामेंट अटैक भी, क्योंकि एक साल में 2 अटैक हुए थे। तो ये दोनों अटैक के बाद थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट उतना ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन मार्केट ने 27-28% रिटर्न दिया था। और अभी तो मैं निफ्टी 50 का बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो 35-40% रिटर्न दे गए थे। उस समय मैं बिज़नेस नहीं कर रहा था, तो मैं आपको स्टडी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है, निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में आपको कहीं भी गिरता हुआ दिखेगा। रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, ये देख लो, यहाँ पे मार्केट गिरा था, ये वाला जो पोर्शन है। सब ने कहा था अब क्या होगा। वॉर आज तक चल रही है उनकी, कोई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है, अब लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूज़ वालों को टीआरपी नहीं आते, वो न्यूज़ नहीं दिखाते। तो आप आज अभी अपने आप से सवाल पूछ लो कि आपको, अब वीडियो में छोड़ के जाना, सिर्फ एक सवाल का जवाब देना, आज मुझे पिछले 7 दिन में आप बता दो रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ है। अगर आपको इस चीज़ का जवाब पता है तो डेफिनेटली आप चीज़ों से अपडेट रहना जानते हो। अगर आपको इस चीज़ का जवाब नहीं पता तो आप जो कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट, वो आपको न्यूज़ चैनल वाले करवा रहे हैं, आप खुद नहीं अपनी मर्ज़ी से कर रहे। और जब आप किसी और की मर्ज़ी से कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी नैरेटिव डाला जा सकता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। मेरे भाई, एक इंग्लिश चैनल है जो इस वॉर को रीजनल वॉर बता रहा है कि जगह जगह पे बम विस्फोट हो रहे हैं, और अभी डायरेक्ट उतना ज़्यादा नहीं हुआ। ईरान ने इसराइल पे डाले, इसराइल ने ईरान पे डाले, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी फुल फ्लैश जो वॉर होती है ना, कि हाँ बिल्कुल ही ख़त्म, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में वॉर हो, मतलब जो अटैक हुआ है उसका रिटेलिएट करा नहीं है किसी ने, ठीक है। और क्यों नहीं करा, क्योंकि वो यूएस बेस पे हो रहा है। तो इसको रीजनल वॉर भी बोला गया था कि स्टार्टिंग में 3-4 दिन तक तो ये रीजनल वॉर रहा। लेकिन हमारे यहाँ ये रीजनल वॉर नहीं था, हमारे यहाँ तो महायुद्ध था। आज तक वाले महायुद्ध दिखा रहे हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। और मैं आपको अभी जो चार्ट्स वगैरह दिखा चुका हूँ वो देख लो, ठीक है। अब इन्फ्लेशन मैं आपको बता दूँ, इन्फ्लेशन से मार्केट का प्रॉफिट, कंपनीज़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन हमेशा ख़राब नहीं होता, और इस इंडियन इकोनॉमी को एक्चुअल में वो 4-6-8% जो एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन होगा उसकी ज़रूरत है। तो अब एक चीज़ और, ये फिर एक से छोटा सा और डिस्क्लेमर, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता चुका हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। चीज़ें बुरी हैं, चीज़ें ख़राब हैं, मुझे भी पता है, लेकिन किस लेवल पे वो आप डिसाइड करो। मैं पॉजिटिव बता चुका हूँ, दुनिया नेगेटिव बता रही है, तो कंपैरिजन आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पॉजिटिव देखो, मैं नहीं कहता सिर्फ मतलब नेगेटिव देखो। और अपनी एसआईपी स्टॉप करनी है तो वो आपकी मर्जी है यार। मैं एक बहुत बड़ी चीज़ प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे किसी क्लाइंट ने नहीं करी, अभी लास्ट 1 वीक में तो नहीं करी भाई, और वॉर की वजह से तो बिल्कुल नहीं करी। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। फिर से मैं वही बोलूँगा, मैं इनसेंसिटिव नहीं साउंड करना चाहता कि वॉर चल रही है और मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें नहीं मैं करना चाहता। लेकिन स्टिल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो एट दी एंड दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते। मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मैं अगर कहीं घूमने जा रहा हूँ, जैसे अब लोग होली का त्यौहार मना रहे थे, तो ऐसा नहीं होता कि दुनिया में कुछ हो रहा है तो आप नहीं करोगे, क्योंकि अगर ये करने लग गया मैं, तो फिर आप दुनिया में कभी भी कोई भी त्यौहार नहीं मना पाओगे, क्योंकि दुनिया में तो कभी ना कभी कुछ होता ही रहता है। तो अब आ जाते हैं वापस, हम क्या करेंगे। हम आपको अगली 3-4 वीडियो ला के देंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप, बेस्ट मल्टी कैप लमसम के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट रिकवर कर जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो सेव करनी है और मुझे चैलेंज करना है, तो आप 1 ईयर आफ्टर इस वीडियो को मुझे दिखा के चैलेंज कर सकते हो कि सर आपने बोला था मार्केट कर जाएगा रिकवर, लेकिन आज तक मार्केट रिकवर नहीं हुआ। ये चीज़ मुझे बात कर लेना। और मैं रिकवर की बात करूँ तो मिनिमम 12% बोल रहा हूँ, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर ख़राब से ख़राब सिचुएशन रही तो 12% तो फिर भी आप यहाँ से 1 साल में कमा लोगे।